लिमिट है। आप हमसे कहते हैं कि आप शिक्षक हैं, आप राष्ट्र के निर्माता हैं, आप धैर्य का परिचय दें। तो सर आपको हमारा धैर्य नहीं दिखा क्या? क्यों दिख रहा है? और एक बात आपने जो अभी कही वो बिल्कुल सही कहा था सर कि चक्रव्यूह कौरवों ने रचा था, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। बहुत याद आते हैं वो मेरे अपने जो बदल गए हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने ये बात सही भी है कि बिहार में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए भी है। महिला अगर आज रोड पे बेझिझक घूम रही है या पढ़ने अपने घर से बहुत दूर जा रही है या आज यहाँ पे माइक के सामने बोल पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि महिला आज आगे है हर क्षेत्र में। लेकिन फिर भी आगे रहने के बाद भी मैम आप रोड पे हैं अभी बैठे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर हम लोग अभी रोड पे नहीं है, हम लोग 3 साल से रोड पे हैं। यही तो बिहार का दुर्भाग्य है ना कि आप जो स्लोगन दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज वो बेटी पढ़ करके तमाम अहर्ता धारण करने के बाद 3 साल से रोड पे है और वो आपसे अपना हक मांग रही है। क्योंकि हम लोगों ने 7th फेज के लिए जो भी एसेंशियल कंडीशन थे सब कुछ को कंप्लीट किया है, और जब आपके पास लाखों रिक्तियां हैं तो फिर आपको बहाली करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको 2024 और 25 क्यों दिख रहा है? और एक बात आपने जो अभी कही वो बिल्कुल सही कहा था सर कि चक्रव्यूह कौरवों ने रचा था, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। बहुत याद आते हैं वो मेरे अपने जो बदल गए हैं। अब आप सोच लीजिए कि हम अभ्यर्थियों के साथ चक्रव्यूह कौन रच रहे हैं? आखिर हम लोग क्या करें? हम लोग तो उनके रचे हुए चक्रव्यूह में 3 साल से उलझे हुए हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग प्रोटेस्ट के लिए रोड पे उतरते हैं तो उनके पास एक 6ठे चरण का ब्रह्मास्त्र था। आप लोग देखते होंगे महाभारत में कि जब कोई हारने लग जाता था तो वो लास्ट में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता था। तो ये इन्होंने क्या किया कि हमारा 6ठा कंप्लीट होगा तब ना हम 7वां चरण आपको देंगे। तो इनका 6ठा चरण जो है ना वो एक ऐसा हो गया है कि जब हम लोग मांगने जाते तो बाबू अभी 6ठा चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है हम शीघ्र अति शीघ्र बहुत जल्द मार्च में, अप्रैल में, मई में स्वतंत्रता दिवस आप स्कूल में मनाइएगा, तो कभी दुर्गा पूजा मनाइएगा, तो कभी दिवाली मनाइएगा। सर पूरा साल निकल गया, सारा फेस्टिवल निकल गया और कुछ भी नहीं बदला। तो वो हम अभ्यर्थियों का जीवन, क्योंकि हम लोग तब भी रोड पे थे और अब भी रोड पे हैं। तो आप कितना ज़्यादा जुमलेबाजी कीजिएगा? आखिर जुमलेबाजी की भी तो एक लिमिट है। आप हमसे कहते हैं कि आप शिक्षक हैं, आप राष्ट्र के निर्माता हैं, आप धैर्य का परिचय दें। तो सर आपको हमारा धैर्य नहीं दिखा क्या? 22 अगस्त को हमारी संख्या डाक बंगला चौराहे पे 10,000 प्लस थी और चंद पुलिस वाले हम अभ्यर्थियों पे लाठियां बरसाते रहे और हम लोग चुपचाप उनकी लाठियां खाते रहे। अब आपको किस टाइप का धैर्य चाहिए? अगर हम लोग उस समय उग्र हो जाते तो ये आपको भी पता था कि उतने पुलिस वाले से हम लोग कंट्रोल नहीं हो सकते थे, लेकिन हम लोग चुपचाप लाठी खाए हैं आपका। रीजन क्यों? क्योंकि आप ये ना कह दे कि ये लोग आतंकवादी हैं। हम लोग आपके लाठी डंडा जेल, यहाँ तक कि आपने हमें धमकी तक दिया कि हम आपका करियर खराब कर देंगे। जेल में तरह तरह की धमकियां दी गई कि अगर आप इस तरीके से रोड पे उतरते हैं, पोस्टर बैनर दिखाते हैं, तो हम आपका करियर बर्बाद कर देंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ महोदय कि अभी कौन सा आपने हमारा करियर आबाद कर दिया है? अभी अगर हम लोग का करियर आबाद होता तो हम लोग इस तरीके से रोड पे बैठते क्या? ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए आपके अंदर भी कि इम्तिहान हो गई इंतजार की। तो अब 7वें चरण का इंतजार जो है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि कई सारे अभ्यर्थियों का 7वां फेरा तक रुक गया है। अब सोच लीजिए कि इधर 7th फेज अगर नहीं आता है तो उनके 7वें फेरे पे स्टे लगा हुआ है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का ये 7वें फेरे का जो फेरा है ये काफी कॉमन प्रॉब्लम रहा है। सर तो क्या किया जाए? ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, जिनका 7 फेरा हो चुका है उनकी भी जिंदगी बर्बाद करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़े हैं। क्योंकि जिनकी नहीं हुई है उनको तो टेंशन है ही, और जिनकी शादियां हो चुकी है उनकी शादियां भी टूटने के कगार पे है। अगर हम लोग इस तरीके से रोज रोज घर ससुराल मैनेज करके प्रोटेस्ट में आएंगे तो आप खुद सोचिए कि हम लोग को कितना कुछ सुनना पड़ता होगा। तो एक लिमिट होता है, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कीजिए। आपने जो एक वादा किया था कि हम यूथ की सरकार हैं,
तो उन यूथ के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जो मैटर है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप दूर कीजिए, उनको एम्प्लॉयड कीजिए सर। इस तरीके से कागज़ पे एम्प्लॉयड नहीं कीजिए कि गांधी मैदान से घोषणा कर दिया गया है कि 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा तो अब आप खुश हो जाइए। आश्वासन से हम लोग कैसे खुश हो जाए सर? उससे हम लोग का पेट भरेगा? नहीं ना भरेगा जब तक आप हमें रोजगार नहीं दीजिएगा। बिहार की बेटी होने के नाते अपने अभिभावक माननीय श्री नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे? सर मैं माननीय नीतीश कुमार जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, बेटी होने के नाते। जी सर, मैं आपके राज्य की बेटी हूँ और मुझे आपसे कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे आपके पार्टी से प्रॉब्लम है। मुझे उन राजनेताओं से प्रॉब्लम है जिन्होंने हमें ठगने का काम किया है। मैंने तो आपको अभी साफ साफ बोला ना कि हम लोग 3 साल से प्रोटेस्ट कंटिन्यूटी में रखे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने महागठबंधन को टारगेट किया है, मैंने तो एनडीए गठबंधन को भी टारगेट किया है। तो आप अगर हमारे राज्य के गार्जियन हैं, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ये हमारे बच्चे हैं और हमसे कुछ भी गलती हुई हो, अगर गलती हुई हो आपके नज़र में, हमारी नज़र में तो हम हक मांगने आए थे, लेकिन आपको लग रहा है कि हमने आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि आप बड़े हैं। यदि हम माफ़ी मांग लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और आपने हमें हमारी गलतियों की, पता नहीं कौन सी गलतियां हम लोगों ने की थी, सीटेट क्वालिफाई करने की गलती, तो उसकी सज़ा आप हम लोग को दे रहे हैं कि हम लोग 3 साल से रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को भी हम लोग तब भूल जाएंगे। अब आप कम से कम गार्जियन का फर्ज निभाइए। अगर आप गुस्सा कर सकते हैं तो प्यार भी आप ही ना कीजिएगा कि हम योगी जी से जाएं रोजगार मांगने के लिए। अगर आप हमारे स्टेट के सीएम हैं तो हम योगी जी से नहीं ना जाएंगे रोजगार मांगने। तो आप हमें अब इम्प्लॉयड कीजिए क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। और हम किसी पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी विशेष के हम लोग स्टूडेंट एजेंट नहीं हैं। हम लोग उन पार्टी के खिलाफ हमेशा रहेंगे जो हमारे और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक दीवार खड़ा किए हैं और जो हमारे से 7वें चरण को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मुद्दा सीधा साफ है कि हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों की जिंदगी में ये इतना एसेंशियल हो चुका है कि यदि आप ये नहीं दीजिएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। यही समझ लीजिए आप। अभी आज आपका कौन सा दिन? चौथा दिन है जी सर, चौथा दिन है आंदोलन का। अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई अधिकारी और ना ही कोई नेता आपके इस दर्द को समझने और बुझने आए हैं। अगर यही सिलसिला रहा, वहाँ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगर यही सिलसिला रहता है तो हम लोग गांधीवादी तरीके से अभी सत्याग्रह कर रहे हैं। 4-5 दिन में यदि सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो मैं इसी गर्दनी बाग की रणभूमि से ऐलान करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल और आमरण अनशन पे जाएंगे। ये इसी धरती से हम लोग का आह्वान है कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानिएगा तो हम लोग ये काम करेंगे। और इससे भी यदि आपके कान में हमारी बातें नहीं जाती है तो हम लोग बिहार भ्रमण करेंगे और बिहार के एक यूथ को जाके बोलेंगे कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी यूथ थे, हम लोग भी इनके झांसे में आए थे। तो हम लोग बिहार भ्रमण करके दांडी मार्च जो निकाला गया था ना गांधी जी के द्वारा, तो हम लोग भी बिहार भ्रमण करेंगे। और अंत आपको भी पता है कि अंत क्या होगा, क्योंकि एक बात सबको पता है कि अति का अंत निश्चित है। अति का अंत निश्चित है और अंत काफी भयंकर होगा, यह भी सुनिश्चित है। तो अंत में हम लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो के तर्ज पे राजनेताओं बिहार छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। फिर आप समझ लीजिए कि आपको जो पीएम बनने का सपना दिख रहा है और डिप्टी सीएम को सीएम बनने का सपना दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुखिया बनने लायक भी नहीं रहिए। ये बातें पूरे बिहार को झकझोर कर रख देगी। अगर आप बिहार के वासी हैं, आपको निश्चित रूप से कभी न कभी किसी न किसी शिक्षक से पाला पड़ा होगा। आपके लाइफ में शिक्षक का योगदान रहा होगा। अभी जो भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार के वाकई में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरे, बिहार के शिक्षक जो अभी रोड पे हैं वो बोर्ड पे जाएं, तो एक काम कर सकते हैं आप। वो आपका ये काम है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। ये एचएबी न्यूज़ हमेशा से बिहार शिक्षक बहाली को प्रमुखता से उठाया है और अभी भी उठाएगा। कल सारा का सारा पूरा दिन बिहार शिक्षक बहाली जो आंदोलन गर्दनी बाग पटना से है, सारा का सारा लाइव रहेगा हमारा। आप लोग बने रहेंगे एचएबी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।